खुद का नहीं खाएगा, ससुराल जाएगा तो बड़ा 2000 का नोट लेके जाएगा। और कहीं रिक्शे में बैठ के गया, तुरंत नहीं 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 तुम नहीं देना, मैं दूंगा, 2000 का दिखाएगा। अब रिक्शे वाले पे 2000 के फुटकर है क्या? नहीं नहीं 2000 के फुटकर नहीं है मेरे पास, चलो तो कोई बात नहीं। अब वो जिनके पास जा रहा है वो तो देगा ही देगा ना। हर जगह बड़े नोट दिखाएगा, खर्चा नहीं करेगा। ख्याल करके रखना, कई बार तो कंजूस व्यक्ति बीमार पड़ जाए ना, डॉक्टर के पास पहुंचा, डॉक्टर ने पूछा इलाज करना है? हमने हाँ इलाज कराने के लिए तो आया हूँ, बीमारी तगड़ी है, ऑपरेशन होगा, कितना खर्चा आएगा? ऑपरेशन में 1 सवा लाख का खर्चा आएगा। बाप रे, 1 सवा लाख तो मैंने महीने भर में कमाई, एक दिन में ही। पूछा अगर मैं मर गया तो कितना खर्चा आएगा? 5-7 हज़ार में निपट जाओगे लकड़ियों में? तो 5-7 हज़ार में काम हो जाएगा? हाँ इतने में तो मुश्किल से 10,000। तो यही काम अच्छा है, 90,000 तो बचेंगे कम से कम। आप विचार करके रखना, 90,000 कमाने में 1 महीना लगेगा कम से कम, यही काम अच्छा है, 10,000 में निपट जाएगा। किसके लिए कमा रहे हो? अपने लिए भी नहीं कर सकते तो किसके लिए कर रहे हो? विचार करो, अपने जीवन में अपने लिए सब चीजें अच्छी रखो। मेरे महाराज जी है ना, इन्हें सब चीज ब्रांडेड चाहिए, मतलब पहनने के लिए नहीं, खाने में अच्छी चीजें, अच्छा भाव है। क्या होता है चौके में लोग ऐसी दाल लाएंगे, ऐसा खाना लाएंगे, यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, कहेंगे क्यों, तो वो उसमें कोई स्वाद ही नहीं आए, तो महाराज बोलते महाराज अच्छी चीज आए चौके में। अच्छा, इनका भाव ये है कि शरीर में एक बार तो खाना है, अच्छा रहेगा तो व्यवस्थित, नहीं तो गड्ढा तो भरना ही है, गड्ढा तो भरेंगे ही भरेंगे, लेकिन व्यवस्थित आ जाए तो अच्छी बात है। आप विचार करना, काम तो करो लेकिन व्यवस्थित करो, अच्छे काम करो। मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि जब जब तुम्हारे मन में, अपने जीवन में ईमानदारी का भाव आएगा, तब तक तुम्हारा जीवन बहुत अच्छा होगा। हॉनेस्ट मैन को कभी कोई तकलीफ नहीं। ईमानदार आदमी परेशान हो सकता है लेकिन परास्त नहीं होगा। ईमानदार आदमी को तकलीफ थोड़ी हो सकती है लेकिन वो कभी परेशान नहीं होगा। उसे कहीं ना कहीं से व्यवस्थाएं मिलेंगी ही मिलेंगी, कहीं ना कहीं से उसका पुण्य बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कहीं ना कहीं से पुण्य उसका आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आप विचार करो, हमारी दादी माँ रजनी बहन बैठे हैं यहाँ पर, ये लोग भी सोचते हैं कि चलो एक दिन तो सौभाग्य, एक बार तो हमें सौभाग्य मिलता है महाराज का, हमें कैसे अपने जीवन का सौभाग्य को पनपना है, बढ़ाना है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पुल लूटने के लिए तैयार रहो। पाप तो चारों तरफ से आ रहा है। यहाँ पर जब बोलियां होती हैं या कभी कोई अच्छे काम के लिए तुम्हें प्रोत्साहन दिया जाता है तो उस काम में कभी पीछे मत हटना, है तो जरूर करना और नहीं है तो कभी करने का प्रयास मत करना। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ईमानदारी से जीवन जीने का प्रयास करो। जैसे जैसे तुम्हारा ईमानदारी का जीवन अच्छा होगा वैसे वैसे तुम्हारा जीवन बहुत आनंदित होगा। बेईमानी का कहते ना, चोरी का माल बोरी में, बेईमानी का धन बेईमानी में चला जाता है। इसलिए हम लोभ प्रवृत्ति को छोड़ें, तृष्णा प्रवृत्ति को छोड़ें, अपने मन में आसक्ति भाव को छोड़ें, अपने मन में मूर्छा भाव को छोड़ें, अपने मन में ईर्षा भाव को छोड़ें, अपने मन में लोभ इच्छाओं का ना करें, अच्छे काम का लोभ करें, हम भगवान बनने का लोभ करें, हम अच्छे गुणों को लाने का लोभ करें, हम अपने पुण्य को कमाने का। कुछ भक्त मेरे ऐसे भी हैं जो गुप्त रूप में सेवा करना चाहते हैं। वो कहते हैं महाराज मुझे नाम नहीं चाहिए, बस मुझे सेवा बताओ और मैं सेवा आपकी। वास्तव में कुछ लोग होते हैं जो दिल में बैठ जाते हैं और कुछ लोग होते हैं जो मंच तक बैठ जाते हैं। आप विचार करके रखना, हमें ऐसे भी लोग बहुत सारे होते हैं जो कहते हैं कि महाराज मुझे सेवा चाहिए, मुझे सेवा का लाभ चाहिए और मुझे सेवा करना है। बहुत से लोग होते हैं। मैं आपसे कहूँगा, आगे बहुत सारी चर्चाएं आएंगी तो कहूँगा आज इतना ही संदेश दे रहा हूँ उत्तम शौच धर्म पर, कि अपने अंदर से लोभ की प्रवृत्ति को निकालें, इच्छाओं को समाप्त करें, महत्वाकांक्षाओं को समाप्त करें, जो है उसमें संतुष्ट होने का प्रयास करें, उसमें खुश होने का प्रयास करें, तो तुम्हारा जीवन बहुत बहुत आनंदित होगा। 10:25 हो रहे हैं,
आज इतना ही कहूँगा, उत्तम सोच धर्म तुम्हारे अंग में, तुम्हारे जीवन में आए और तुम्हारा जीवन मंगलमय बने। उत्तम सत्य धर्म आचार हमें कई प्रकार से समझाने का प्रयास करते हैं। कभी कहते हैं कि क्रोध मत करो, कभी कहते हैं कि अहंकार मत करो, कभी कहते हैं कि तुम अपने अंदर से मायाचारी को निकालो, और कभी कहते हैं कि लोभ प्रवृत्ति को छोड़ो। जब तक ये चार कसाय नहीं छूटेंगी तब तक पांचवा धर्म तुम्हारे अंदर आ नहीं सकता, क्योंकि हमारे आचार्यों ने कह दिया, क्रोध लोभ भीरुत्व हास प्रत्याख्यान अनवीची भाषण चा पंच सत्य। जो सत्य व्यक्ति होता है, सत्य बोलने वाला होता है, वो क्रोधी नहीं होता है, लोभी नहीं होता है, डरा हुआ नहीं होता है, हास करने वाला नहीं होता है, और आगम से अनुकूल बोलता है, आगम के विपरीत नहीं बोलता है। तो हमें विचार करना है कि कैसे हमें अपने सत्य को स्वीकार करना है। अगर हम सत्य को स्वीकार करना चाहते हैं तो हमें अपने जीवन में अपने आप को समझने का प्रयास करना है। बात बात पर हमारे मन में गुस्से का भाव आना, बात बात में मेरा मन चिड़चिड़ होना, बात बात में हमारे अंदर लोभ की प्रवृत्ति होना, बात बात में हमारा ध्येय उद्देश्य बदल जाना, तो समझ के रखना कि हम सत्य को स्वीकार नहीं कर सकते। और जो व्यक्ति सत्य को स्वीकार नहीं कर सकता वो सत्य को प्राप्त नहीं कर सकता। विचार करना, सत्य सुनने में 1 सेकंड लगता है, सत्य बोल रहा है भाई, समझने में सत्य बोल रहा है या नहीं बोल रहा है उसमें 1 मिनट लगेगा करीबन, लेकिन सत्य को जीवन में अपनाने में पूरा जीवन लग जाता है। आपको मालूम है संसार में कोई भी आदमी शाश्वत नहीं है, ये सत्य है कि नहीं? आप विचार करके रखना, कोई भी आदमी संसार में आया है, ये शाश्वत है कि सत्य है, वो मरेगा ही मरेगा, वो जीवन में कभी भी अमरता को लेकर नहीं आया। लेकिन हम जब कभी किसी की अर्थी में जाते हैं तो हमें ये लगता है कि यही मरा है, हम तो बहुत लंबी उम्र लेकर आए। आप विचार करके रखना, हम किसके साथ सोच रहे हैं। हमें इतना ही सोचना है, सत्य को स्वीकार करना है, तो जो संसार में घटित हो रहा है उसे स्वीकार करते चले जाओ। जैसा संसार में मेरे साथ हो रहा है वैसा स्वीकार करते चले जाओ। सत्य की मिठास बहुत अच्छी होती है। झूठा आदमी बहुत बनावटी होता है। एक झूठ बोलने के बाद उसे छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ते हैं। और एक आदमी ने सत्य बोला 2 मिनट के लिए, फ्री हो गया। बच्चों के अंदर बिल्कुल सत्य होता है, बच्चों के अंदर कोई बनावटी बात नहीं होती है। एक बार एक नगर में घोषणा हुई, राजा एक अद्भुत ड्रेस पहनकर निकलेगा। एक व्यक्ति ने बोला, राजा ऐसी ड्रेस मैं तुम्हारे लिए बनाना चाहता हूं, ऐसी ड्रेस मैं तुम्हारे लिए बनाना चाहता हूं कि जो ड्रेस आज तक किसी ने नहीं पहनी होगी। ठीक है, लेकिन राजा से बोला कि इसमें लाखों रुपए खर्च होंगे। आखिरकार विचार करके रखना, लाखों रुपए, लाखों स्वर्ण मुद्राएं खर्च होंगी, तो लाखों स्वर्ण मुद्राएं राजा ने दी। वो ड्रेस जमीन पे नहीं बनेगी, आसमान में बनेगी। राजा को बड़ा खुश हुआ, राजा ने ड्रेस जमीन पे नहीं, और ड्रेस को बनाने वाले इंसान नहीं होंगे, पक्षी होंगे। अब तो और आकर्षण बढ़ गया। ड्रेस भी जमीन पे नहीं आसमान में बनेगी, और एक ही ड्रेस बनेगी, दूसरी वैसी ड्रेस बनी नहीं आज तक। राजा बहुत खुश, राजा पैसा लुटाने लगा, और उस व्यक्ति ने कुछ पक्षियों को सिखा रखा था। आकाश में छोड़ता था, कोई पक्षी बोलता था कपड़ा लाओ, कोई पक्षी बोलता था कैंची लाओ, कोई पक्षी बोलता था धागा लाओ, कोई पक्षी बोलता था मशीन लाओ। ऐसे बोल बोल के उड़कर वो तो गए, दूसरे फिर बोलते जाते थे। 3 महीने तक, 6 महीने तक वो ड्रेस बनती रही। 6 महीने के बाद वो व्यक्ति लाखों स्वर्ण मुद्राएं लेकर अपने घर में रखने के बाद सम्राट के पास पहुंचा और कहा, सम्राट ड्रेस बनकर तैयार है, आप पहनिएगा। सम्राट ने कहा, ड्रेस तो दिखती नहीं है, कहाँ है ड्रेस? उस व्यक्ति ने कहा, ये ड्रेस बड़ी अद्भुत है, और ड्रेस उसे ही दिखेगी जो अपने पिता से पैदा हुआ होगा। अगर वो कहीं गड़बड़ मामला होगा तो उसे ड्रेस नहीं दिखने वाली है।
जिसके पिता से जन्म हुआ होगा उसी को ये ड्रेस देखी। जब माँ बाप ने इस बच्चे को जन्म दिया होगा वो असली पिता का बच्चा होगा, उसे ही ड्रेस दिखेगी। राजा को ड्रेस दिख नहीं रही थी। थोड़ी देर में कहने लगा, अरे ये ड्रेस तो बहुत सुंदर है, इतनी सुंदर ड्रेस तो मैंने आज तक नहीं देखी। राजा ने जैसे कहा ड्रेस बड़ी सुंदर है, तो राजा ने से कहा पहनो इसे। राजा ने कैसे पहनना है, सब कपड़े उतारो फिर पहनना पड़ेगी, क्योंकि ड्रेस तो ऐसी है। विचार करके रखना, सत्य नहीं समझना चाह रहा आदमी, लूटा जा रहा है आदमी, लेकिन सत्य स्वीकार नहीं करना चाहता। सम्राट से कहा कि भाई सम्राट ड्रेस पहनो, आपको ड्रेस उतारना पड़ेगी। सम्राट के मन में सत्य तो था, लेकिन वो सत्य स्वीकार नहीं कर पा रहा था। आखिरकार और उसने शर्त लगा दी थी। नगर में घोषणा हो गई, सम्राट अद्भुत ड्रेस पहनकर आ रहा है, ऐसी ड्रेस जिसने आज तक किसी ने नहीं पहनी है, और ड्रेस उसे ही दिखेगी जिसका जन्म उसके पिता माँ बाप के सहयोग से हुआ होगा। अगर वो बच्चा गड़बड़ होगा तो उसे ड्रेस नहीं दिखेगी। ख्याल करना, सम्राट मन में क्या भाव रखा होगा, उसने उतारता गया, कपड़े उतारता गया। उसने दिया, ड्रेस बनाने वाले जुल्हा ने कपड़े ड्रेस दिए, उसने ऐसा करके पहनने का प्रयास, कुछ नहीं था शरीर पर, पूरी ड्रेस सम्राट नंगा कर दिया। सम्राट जब नगर में निकला, पूरे नगर में घोषणा, सभी लोग इस ड्रेस को देख सकते हैं, आज राजा सम्राट अद्भुत ड्रेस पहन के निकला है, और ऐसी ड्रेस जो आज तक किसी ने नहीं पहनी। और ड्रेस राजा पहने हैं ये उसे ही दिखेगी जिसका जन्म उसके पिता से हुआ है। पूरा नगर देखने के लिए आया। महिलाएं शर्म के मारे आंख नीचे करती रहीं। पुरुष लोग, अब वो महिलाएं जब शर्म से नीचे करती थी निगाह, तो बगल के तो उसको ही दिखने वाली ड्रेस है, जिसका जन्म पिता से हुआ, तो निगाह नीचे मत कर। बेटे को भी, सबको भी। एक आदमी आया था, अपने छोटे से बच्चे को लेकर कंधे पे बैठा था। वो बच्चा हमेशा सत्य बोलता है, झूठ नहीं बोलता। आप देख लेना, कई बार मुझे तुम्हारे घर की पोल पट्टी सुनना है ना, तुम्हारे बच्चों को पटा के रखता हूँ। बच्चों से पूछता हूँ, क्यों बेटा, मम्मी पापा को डांटती है, पापा मम्मी को डांटते? आप विचार करना, बच्चा तुरंत बोलेगा कि हाँ महाराज, मम्मी को तो पापा कहाँ बोल पाते, मम्मी मम्मी बोलती रहती। आप विचार करके रखना, कई बार तुम्हारे सत्य जीवन में बहुत सी बार, इसीलिए क्या बच्चों के सामने हर बातें मत करना, बच्चों के सामने हर चीजें नहीं करना। बच्चे सिखाने से कम, दिखाने से ज्यादा सीखते हैं। आप ख्याल करके रखना, बच्चों के सामने हम लोग सोचते हैं हम ही होशियार हैं, हम बच्चों के सामने कुछ भी तर्क दे देते, बच्चों के सामने कुछ भी बोल देते हैं। एक बार एक बच्चे ने पूछ लिया अपने पिताजी से, पिताजी ये आपके बाल सफेद सफेद क्यों हो गए? पिता ने उसे तर्क देते, क्या बेटा, जब तू मुझे परेशान करता है ना, एक बार परेशान करता तो एक बार मेरा सफेद हो जाता है। पिता बड़े अच्छे से समझा रहा था, एक बार परेशान करता है तो एक बार सफेद हो जाता है। बच्चे ने तुरंत जवाब दिया, अब समझ में आया दादाजी के सारे बाल सफेद क्यों हो गए। अब समझ में आया मुझे दादाजी के सारे बाल सफेद क्यों हुए। ख्याल करना, बच्चे बहुत होशियार होते हैं। अब एक बच्चे ने माँ जी से पूछ लिया, अपनी माँ से पूछ लिया, मम्मी ये बताओ गांधी जी के सर पे बाल क्यों नहीं थे? तो माँ ने, अपना बड़ा ज्ञानी हो जाती है ना, माँ ने कहा गांधी जी सत्य बोलते थे ना, इसीलिए उनके सर पे बाल नहीं थे। अच्छा, इसीलिए औरतों के सर पे ज्यादा बाल होते हैं। आप विचार करना, बच्चे कैसे तर्क निकालते हैं। बच्चे ने पूछ लिया कि मम्मी गांधी जी के सर पे बाल क्यों नहीं थे? माँ ने कहा गांधी जी सत्य बोलते थे, झूठ नहीं बोलते थे। और नेता, आज के नेता की बात नहीं करते हैं। आज के नेता आश्वासन के अलावा कुछ नहीं देता और लेता ही लेता है। आप विचार करना, उसका नाम नेता है। पहले के नेताओं के बारे में कहते थे, अभी भी हमें कई जगह पढ़ रहा था कि राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति हुए, उनने अपनी लाइफ में कभी झूठ नहीं बोला।
ऐसा व्यक्तित्व भी नेता में रहा। आज विचार करके रखना, बहुत से नेता लोग आते हैं आपके पास, वोट लेने के लिए आते हैं, बहुत सी चीज़ें लेने के लिए आते हैं, और बड़े बड़े आवाज़ों में कहते हैं, बड़ी बड़ी चर्चाओं में कहते हैं, फलानी फलानी पार्टी ने तुम्हारे इतने सालों से खून पिया, तुम्हारा शोषण किया, तुम्हें परेशान किया, तुम्हारे साथ धोखाधड़ी करी, तुम्हारे साथ चीटिंग करी, एक मौका मुझे भी दीजिएगा। किस चीज़ का? ये सब चीज़ का। और तुम दे भी देते तो मौका, और देते हो तो फिर तुम्हारा काला धन नेताओं का नहीं निकला, तुम्हारा काला धन नोटबंदी में सब निकल गया हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। आप विचार करके रखना, सत्य कैसे सामने आ, सत्य है, उस सत्य को स्वीकार करना सीखो। जैसे ही वहां पर बात चली, आखिरकार विचार करके रखना, हम बच्चों को चुप कर सकते हैं, लेकिन बच्चों को समझा के चुप करोगे तो बच्चे तुम्हारी बात को समझ जाएंगे। हमने कई बार बच्चों के साथ झूठ बोलकर अपने जीवन को अर्पण किया, और जब वो झूठ हमारे सामने खुलकर आता है तब हमें बहुत आदत खराब हो जाती है। ख्याल करके रखना, हम बच्चों को बचपन से ही इस प्रकार से तैयार कर देते हैं कि बच्चे बचपन से ही झूठ बोलने की आदत में आ जाते हैं, और जैसे बच्चे बचपन से ही झूठ बोलना सीख जाते हैं, क्योंकि हमने ही उन्हें सिखाया है। बात बात पर एक पिता अपने बच्चे को पढ़ा रहा है पाठ, बेटा झूठ मत बोलना, झूठ बोलने से पाप लगता है। आप विचार करना, है ना, आप लोग एक गाना सुनते होगे ना, बम्बई वाले ने तो जरूर सुना होगा, झूठ बोले काले कौवे मैं मायके चली जाऊंगी। मालूम ये क्या है? आप विचार करके रखना, आगे की मुझे कोई बात नहीं मालूम, तुम्हें सब मालूम है आगे का। झूठ बोले कौआ काटे काले कौवे से डरियो, और मैं मायके चली जाऊंगी। आजकल तुम्हारे मायके जाने का प्रभाव नहीं पड़ता है। आप विचार करना, उन्हें कि कहाँ जाएगी मायके। हाँ, ये बोलो कि मैं आर्य का दीक्षा लेने चली जाऊंगी, तो मालूम पड़ा कि पूरा घर आ जाएगा तुम्हें मनाने के लिए। तो मायके का कहते रहो, इनको कुछ फर्क पड़ने वाला। ये विचार करना, झूठ बोले कौआ काटे का मतलब इतना ही है, अगर तुमने अपने जीवन में सत्य स्वीकार नहीं किया तो कर्म रूपी कौआ तुम्हें काटने वाला है। तो जीवन में इतना ही ख्याल करो कि सत्य को स्वीकार करो। हमें अगर सत्य को स्वीकार कर लिया तो मेरा जीवन बहुत आनंदित होगा। मैंने सत्य को नहीं स्वीकार किया तो हमारे साथ भी धोखा हो रहा है और हम दूसरों के साथ भी धोखा दे रहे हैं। जिसने सत्य को स्वीकार कर लिया, हम कैसे कैसे झूठ अपना लेते हैं, कैसे कैसे झूठों का सहारा ले लेते हैं। आप विचार करके रखना, झूठ करने के बाद हमारा जीवन झूठ में ही चला जाता है। कौआ काटे काले कौवे से, काला कौवा और कोई नहीं, कर्म रूपी कौआ काटेगा। आप झूठ बोलने के बाद, कल ही आया था तत्वासुद की हमारी गृहस्थ गीता की चर्चा में, मिर्सानंदी का मतलब है झूठ बोलने के बाद आनंद मनाना, खुशी मनाना। देखो मैंने झूठ बोला और मजा आ गया।